नमस्कार साहित्य प्रेमियों, फिर से लेकर के आई हूँ जन्म दिवस स्पेशल एक वीडियो। और आज का वीडियो है समर्पित है मेरे प्यारे अमिताभ बच्चन, हम सबके प्यारे अमिताभ बच्चन जी का। 11 अक्टूबर एक ऐसा दिन जब पूरा भारत एक आवाज़ में कहता है हैप्पी बर्थडे अमिताभ बच्चन जी। सदी के महानायक, वो नाम जो सिर्फ बॉलीवुड का नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी दिल का हिस्सा है। अमिताभ बच्चन वो शख्सियत जिसने संघर्ष से शुरुआत किया, संघर्ष से शुरू होकर सुपरस्टारडम तक का सफर तय किया और आज भी उतनी ही विनम्रता से जीवन को जीते हैं। बचपन में उनका नाम इंकलाब रखा गया क्योंकि उनका जन्म भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में हुआ था और इंकलाब जिंदाबाद उस समय एक लोकप्रिय नारा था। बाद में हरिवंश राय बच्चन के मित्र कवि सुमित्रानंद पंत ने उनका नाम बदलकर अमिताभ रख दिया। कहते हैं जब जंजीर आई तब एक नया हीरो जन्मा, एंग्री यंग मैन। लेकिन लोगों ने जल्दी ही समझ लिया कि ये सिर्फ गुस्से वाला नहीं बल्कि हर भावना को जीने वाला अभिनेता है। और फिर एक किस्सा जो आज भी लोग मुस्कुराकर याद करते हैं कि जब शोले मूवी की शूटिंग चल रही थी, एक दिन धर्मेंद्र जी ने मजाक में कहा, अरे अमित तू इतना सीरियस क्यों रहता है यार, थोड़ा हंसा भी कर, हमें भी हंसाया कर। तो अमिताभ जी बोले कि धर्मेंद्र जी, अगर मैं ज्यादा हंसा तो वीडियो वाला रोल भी मुझे मिल जाएगा। ये था उनका विनम्र हास्य जहां मजाक भी शालीनता में लिपटा रहता है। फिर चाहे कौन बनेगा करोड़पति में उनका अंदाज हो या फिल्मों में उनके डायलॉग, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उनकी आवाज, उनका ठहराव एक अलग ही जादू है। 11 अक्टूबर हिंदी सिनेमा का एक सुनहरा दिन, क्योंकि इसी दिन 1942 में इलाहाबाद में जन्मे एक बालक ने आगे चलकर बनना था सदी का महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ जी का जन्म हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर हुआ। हरिवंश राय जी एक प्रसिद्ध कवि थे और शायद वही कविता, वही गहराई, वही संवेदनशीलता अमिताभ जी की आवाज और अभिनय में उतर आई है। कहते हैं शुरुआत आसान नहीं थी, कई स्टूडियो ने उन्हें ठुकरा दिया था। किसी ने कहा कि आवाज बहुत भारी है, तो किसी ने कहा चेहरा फिल्मी नहीं लगता। लेकिन यही आवाज और यही चेहरा आगे चलकर हिंदी सिनेमा की पहचान बन गया। 1970 में आई 7 हिंदुस्तानी से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन लोगों का ध्यान तब गया जब उन्होंने आनंद में राजेश खन्ना के साथ डॉक्टर भास्कर का किरदार निभाया। फिल्म खत्म होती है और दर्शक कहते हैं ये लंबा सा लड़का कौन है, इसकी आंखों में इतना दर्द है। फिर आई जंजीर और वहीं से जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस डायलॉग ने पूरे देश में हलचल मचा दी। फिर तो एक के बाद एक हिट फिल्मों की लड़ी लग गई। दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर अंथोनी, काला पत्थर, सिलसिला, हर एक फिल्म ने उन्हें बहुत ऊंचाइयां दी। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ये डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। पर जिंदगी सिर्फ फिल्मों जितनी चमकदार नहीं होती। 1982 में कूली की शूटिंग के दौरान गंभीर चोट ने सबको डरा दिया। पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा था। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में उनके नाम से मन्नतें मांग रहे थे। और फिर जब वो अस्पताल से लौटे तो वो सिर्फ सुपरस्टार नहीं रहे बल्कि देश के बेटे बन चुके थे। एक किस्सा है कि जब अमिताभ बच्चन जी ने ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर बनने के लिए ऑडिशन दिया तो उनकी भारी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया आपकी आवाज़ रेडियो के लिए बहुत भारी है। बाद में जब वो स्टार बने तो वही आवाज़ हर विज्ञापन, हर फिल्म, हर कविता की पहचान बन गई। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में हंसकर कहा था, अगर मुझे अनाउंसर की जॉब मिल जाती तो शायद मैं डॉन कभी नहीं बनता। एक किस्सा है कि जब उन्हें कौन बनेगा करोड़पति ऑफर हुआ तो उन्होंने शुरुआत में इसे मना कर दिया था, क्योंकि उस समय फिल्मों से टीवी पर जाना डाउनफॉल माना जाता था। लेकिन उनके बेटे अभिषेक ने कहा, पापा ये शो बदल देगा सब कुछ। और सच में केबीसी ने टीवी का चेहरा ही बदल दिया। अब लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन आए तो टीवी भी क्लासी हो गया। एक किस्सा है कि अमर अकबर अंथोनी में मशहूर मिरर सीन, जहां वो खुद से आईने से बात करते हैं, वो सीन उन्होंने बिना स्क्रिप्ट के किया था।
मनमोहन देसाई ने बस कहा कि अमित थोड़ा ड्रंक मूड में खुद से बात करो, और जो हुआ वो इतिहास बन गया। बाद में उन्होंने खुद से कहा कि वो सीन मैंने एक ही टेक में कर दिया था। एक बहुत ही मजाकिया किस्सा है कि सोशल मीडिया पर उनका ह्यूमर कमाल का है। एक बार किसी ने ट्वीट किया कि सर आपकी एज में इतना एक्टिव रहना कैसे पॉसिबल है, तो अमिताभ जी ने कहा बेटा एक्टिव रहने के लिए इनएक्टिव लोगों से दूर हो जाओ। 19 का दशक कठिन रहा, करियर में उतार चढ़ाव आया, लेकिन 2000 में जब उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से शुरुआत की तो मानो उन्होंने खुद को फिर से रीइवेंट कर लिया। आज भी लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, वो वक्त को बदल देते हैं। 2000 के बाद बागवान, ब्लैक, पा, पीकू, पिंक, 102 नॉट आउट, हर किरदार में उन्होंने एक नई परत दिखाई। कभी पिता, कभी दोस्त, कभी शिक्षक, कभी समाज की आवाज़। उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं गिरूं, संभलूं और फिर से उठ जाऊं, और शायद यही उनका असली जादू है, कभी हार न मानना। आज 82 साल की उम्र में भी वो न सिर्फ फिल्मों में सक्रिय हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़े भी रहते हैं। अपने विचार, अपनी कविताएं, अपनी तस्वीरें, सब कुछ बड़े आत्मीयता से साझा करते हैं। आज इस खास दिन पर हम माइलस्टोन एक्सप्रेशन की तरफ से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप हमेशा यूं ही स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी आवाज़ से हमें प्रेरित करते रहें। दोस्तों, अगर आप भी अमिताभ जी के फ़ैन हैं तो कमेंट में लिखिए आपकी पसंदीदा फिल्म या पसंदीदा डायलॉग, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।